मेरी मुराद है जनाब मोहतरम जनाब अब्दुल वहीद फ़ारूक़ी साहब, जो साहबा एक्शन कमेटी के सदर हैं और तमाम अदबी महफ़िलों में हमारी दावत पर तशरीफ़ लाते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं हर तरह से। उन्हें चूँकि मसरूफ़ियत उनकी ज़्यादा है, उन्हें कहीं जाना है, मैं बसत एहतराम अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। मोहतरम जनाब अब्दुल वहीद फ़ारूक़ी साहब। बहुत काबिल मुबारकबाद हैं जनाब मुहिद रहबर साहब, जिनकी किताब का रस्म इजरा हो रहा है और अहले नज़र के सामने आपकी किताब है मंजूर नज़र। ये लखनऊ यूं ही नहीं कहा गया इल्म अदब का गहवारा। इसकी दो मिसालें आपके सामने रख के अपनी बात को ख़त्म करूंगा। एक तो इस नौजवान शायर को देखिए, आप हजरात अदब के लोग हैं, अदब से जुड़े हुए लोग हैं। मैंने अपनी बहुत सी जगहों पर जाना आना होता है और बहुत सी महफिलों में शरीक होता हूँ। मैंने अपनी इस उम्र में, मेरा भी ताल्लुक़ 40 साल से शोरा इकराम के साथ है, जो इस दुनिया में अब लोग नहीं हैं, और वो सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उनके साथ उठना बैठना जाना आना। गवर्नर हाउस में भी मेरे जाना आना होता था। उस वक्त के गवर्नर थे उस्मान आरिफ साहब, तो वो हयात वारसी साहब के बहुत करीब थे। बहरहाल अभी मरहूम हयात वारसी साहब का भी जिक्र आया था। तो मैंने अपनी निगाह में, अपनी नज़र में इतने नौजवान को का शायरी मजमूआ अभी तक नहीं देखा। एक तो ये, और दूसरा इसलिए नहीं कहा गया कि आप यहां से निकलें और हर 100 से 200 कदम पर, हर 100-200 कदम पर ऐसे शोरा इकराम के घर मिल जाएंगे और ऐसे शोरा इकराम मिल जाएंगे जिनको ये नई नस्ल अगर उनके शायरी मजमूए को पढ़ ले तो शायर बन जाए। तो एक शेर मुझे याद आ गया, उसको थोड़ा सा ठीक करके मैं कह दूं कि इन्हीं गलियों में रहता था वो भूखा फकीर। इन्हीं गलियों में रहता था वो भूखा फकीर, तलाश करो तो खजाना यही निकलेगा। आप अपने सुन्नी इंटर कॉलेज के चारों तरफ आप आगे बढ़ते चले जाइए, पीछे चले जाइए, दाएं चले जाइए, बाएं चले जाइए, एक से एक शोरा इकराम और उनकी जो उनके मजमूए कलाम है वो हम सब के सामने है। अगर उन्हीं को हम देख ले, एक छोटा सा वाकया हमारे रिजवान भाई ने शायद तस्करा किया था, तो मैं उस तनकीद के हवाले से भी कह दूं कि एक मौके पे मैं चौधरी शफीउद्दीन साहब के यहाँ बैठा था और मुनव्वर राना साहब आ गए। ये 25 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, 2000 की बात है। उस जमाने में उनकी किताब माँ उसी जमाने में आई थी। तो वो आए, सलाम दुआ हुई, बैठे, चाय नाश्ता हो रहा था। उसके बाद चौधरी शरफुद्दीन साहब अंदर गए और उनकी किताब लेके आए और बाकायदा उन्होंने 5-7 जगह टिक किया हुआ था, निशान लगाए हुए थे और कहा था देखो मुनव्वर ये अशार तुम्हारे गलत है। इतने बड़े शायर को, और जब वो अदब से जरूर जुड़े थे लेकिन वो शायर नहीं थे, उन्होंने उस किताब में बताया कि मुनव्वर तुम्हारे अशार गलत है, नामौजू शायर है। तो भाई ये दो एक बातें थी। हम अब चूंकि मैं छोड़ के जाना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत ज़रूरी कुछ काम है जिस वजह से जाना है, और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जनाब मुहिद रहबर साहब को कि उनकी एक किताब कम उम्री में हम सबके सामने आई है। अल्लाह ताला आपके इल्म में और बरकत दे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।